तकरीबन 55 दिनों से बालोतरा बंद है, जिसकी वजह से 15 दिन पहले पॉपलिन के लोगों ने मीटिंग लिया और 5 दिन बंद किया, जो हमने कोशिश करके मराठी अखबारों में उसको छपा दिया ताकि वो हर सरकारी डिपार्टमेंट में चला जाए। और अभी कल फिर फैसला दिया गया है कि आने वाले वक्तों में 5 दिन पॉपलिन का पावर लूम बंद रहेगा, बालोतरा बंद होने की वजह से। कोई एहतजाज कुछ नहीं, मगर हम जो है हमारा माल नहीं भेज सकते वहाँ पर, ना हमको पेमेंट मिल रहा है ना कुछ, हमारा पूरा पेमेंट ब्लॉक हो गया है। अब हम मज़दूरों को संभालने के लिए 4 दिन हफ्ते में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ टेक्सटाइल कमिश्नर जो बताए कि साजिद अंसारी भाई से वो 4 दिन से राब्ते में थे कि हम लोग आना चाहते हैं, आपके मसाइल सुनना चाहते हैं। हम सब लोगों ने, शब्बीर भाई ने, हर लोगों ने जो सरकार ने हमारे को स्कीमें दी थी, जैसे कि यार्न बैंक का स्कीम वो बंद कर दी गई। जैसे कि अभी हमारे पास पावर बिल भरने का पैसा नहीं है, हम मज़दूरों को मजदूरी देंगे कि पावर बिल भरेंगे, और पावर बिल नहीं भरेंगे तो कनेक्शन कट जाएगा, तो ऑलरेडी मज़दूरों का भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हमने एक मुतालबा रख दिया है कि इसमें आप क्या सुविधा दे सकते हैं, सरकार से क्या बना सकते हैं, और बांग्लादेश और चाइना से सस्ता कपड़ा हमारे हिंदुस्तान में बने, सरकार क्या पॉलिसी बना सकती है। यार्न जो अभी कल व्हाट्सएप पे आ गया हमारे मार्केट ग्रुप में कि भाई 10 रुपया किलो ज़्यादा एक्सपोर्ट में यार्नों का भाव है कॉटन का, तो हमने कहा कि यार अगर आप यार्न बाहर भेज देंगे, आज के भाव में तो हमारा कपड़ा 3 रुपया मीटर नुकसान है, तो हम 10 रुपया किलो बढ़ा कर कहाँ से चला सकते हैं। इसलिए हमारी इंडस्ट्री बंद होने वाली है, और हर बातें लिखे और उन्होंने लिख कर लेके गया है। और ये बात हम सेंट्रल के मिनिस्टर गिरिराज सिंह के सामने भी बात रखेंगे। हमको मौका लगेगा तो बम्बई जाके यहाँ के टेक्सटाइल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को भी बोलेंगे। हम हर तरीके से हमारे बात सामने पहुँचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये हमारे आबा अजदाद की सनत जो 1857 के बाद आई वो आज हमारे दौर में ख़त्म हो जाए, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब बातें रख दिए। आज मालेगांव बॉम्बे से जो टेक्सटाइल मिनिस्टर ने जो कमिश्नर को भेजे थे मालेगांव जो बंद हुआ पॉपलिन वालों का, और मालेगांव के जो हालात उनको मालूम पड़े, हमारी गवर्नमेंट इतनी जल्दी नोटिस ली, और मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पर भेजा, यहाँ तमाम मालेगांव शहर के हालात हमारे जितने भी बुनकर बिरादरी के भाई लोग हैं सब लोगों ने दिया। आज का ये जो लोग सब जमा हैं, इसमें पीसी, पॉलिस्टर, कैमरिक वाले भी पॉपलिन वालों के साथ आ गए। हालात उनके भी 2 दिन में इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि आज हम लोग सब मुत्तहिद हैं। और जो मिनिस्ट्री से जो लोग आए थे कमिश्नर वगैरह, उन लोगों के सामने सब बातचीत रखी मालेगांव की। हमारे शब्बीर भाई ने पूरी अपने 1857 से लेके अभी तक की पूरी डिटेल उनको बताई है, और मुझसे ज़्यादा बेहतर वो बताएंगे। सबसे पहले तो टेक्सटाइल मिनिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई हड़ताल, कोई धरना ये सब नहीं चाहती। डायरेक्ट बुनकरों के आवाज़ को सुना, उन्होंने फ़ौरन अपने वफ़द को यहाँ भेजा है, और हमसे यहाँ पे जो हिसाब से उन लोगों ने बात करके गए हैं, यहाँ से हमारी मिनिस्ट्री जो है वो राजस्थान मिनिस्ट्री से भी कांटेक्ट करेगी, चीफ मिनिस्टर साहब, और उनका लेटर वगैरह भी गया है। तो हो सकता है कि फ़ौरन इस पर कोई अच्छा रद्द अमल आवे, और अच्छी उम्मीद है हमें हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। रहीम, देखिए तमाम बातें हमारे 2 साथियों ने आपके सामने रख दी हैं। असल मुद्दा ये है कि पावरलूम के ऊपर बहुत भयानक मंदी मंडला चुकी है। अभी भी ख़ास तौर से पॉपलिन वाले तो 2 महीने से वो मुतासिर हैं। अब ये 2-4 दिन के अंदर जो भी पॉलिस्टर और पीसी चलाने वाले हैं उनका भी वही हाल होना तय है। हर कोई कारोबार करने वाला वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि उनका कच्चा माल बेतरह बढ़ते जा रहा है, और कपड़े में कोई किस्म की लेवाली नहीं है। ये तो 2 क्वालिटियों का हाल है, नुकसान और तेज़ी मंदी का। पॉपलिन का ख़ास नुकसान इस वजह से है कि वहाँ बालोतरा में ही प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस 2 महीने से कंप्लीट बंद है, और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अगली तारीख 4 अगस्त है। क्या फ़ैसला आएगा किसी को कुछ पता नहीं। ऐसी गैर यकीनी कैफियत में मालेगांव के 1.5 लाख पावरलूम ओनर
अपनी खुद की मर्ज़ी से अपने मशवरे से 2 मरतबा ये फ़ैसला लिए कि कम से कम 15 दिन में 5 दिन अपने कारोबार को वो खुद अपनी मर्ज़ी से बंद करेंगे। ना किसी का इसके ऊपर दबाव है, ना किसी का ज़ोर है, इसलिए कि किसी भी तरीके से प्रोडक्शन को कम से कम किया जाए। ये जो है 4-4 दिन हफ्ते में चलाना भी प्रोडक्शन के स्टॉक में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है। लेकिन ये आखिरी मरतबा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आइंदा 4 तारीख के बाद इनको कंप्लीट मालेगांव का प्रोडक्शन बंद न करना पड़े पॉपलिन वालों को। ये ख़दशा हर हाल में सामने दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और पोल्यूशन का मैटर है, तो इतना आसान नहीं है कि वो कोई रिलीफ इतनी जल्दी मिल जाए। इसलिए ये तमाम बातें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो पावरलूम फेडरेशन के चेयरमैन हैं अशोक स्वामी साहब, उन्होंने पिछले 2-3 रोज़ पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर संजय सावकारे साहब से मुलाकात की, जो वीडियो वायरल है, उसकी वजह से कि महाराष्ट्र के हर सेंटर में ये तकलीफ़ आ रही है। कमोबेश सब जगह ये तकलीफ़ है कि प्रोसेस बालोतरा और पाली और जोधपुर और जेतपुर, ये तमाम जगहों जो राजस्थान और गुजरात में है, जिसके बंद होने से महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा मुतासिर है पावरलूम सेक्टर। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन अपने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को एक्टिव किया और हर सेंटर में जा कर वो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी मालूम करने के लिए आए। आज उन्होंने बहुत जल्दी कोशिश करके मालेगांव पहुँचे और हर तरीके से, हर एंगल से हमने उनको मसाइल रखा, और जितना मसाइल जैसे जैसे था सब रखने के बाद उसका सोल्यूशन आज जल्द से जल्द क्या हो सकता है। तो 2-3 बातें जो थी कि ये सोल्यूशन हो सकता है, उसमें ये कि सबसे पहले जो है पावर की जो हमारी बिजली बिल है, गवर्नमेंट जो है कंपनी को आदेश देवे महावितरण को कि जब तक ये हालात हैं इनका पावर कनेक्शन बिजली की अदम वसूल अदायगी के बाद कट ना करे। दूसरा, फौरी तौर पे हमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बगैर ब्याज के फ़ंड देवे सीसी के ज़रिए, बैंक के ज़रिए। तीसरा ये है कि जो गुज़िश्ता 2 गवर्नमेंट में यार्न बैंक की स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो बंद हो चुकी है, जो कि हर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसको दोबारा शुरू करें। ऐसे पुख्ता और अच्छी सॉल्यूशन की तरफ हमने ऑफिसर्स का ध्यान खींचा, वो भी हमारी बात से एकदम इत्तेफाक किए और बहुत जल्द ही ये अपनी रिपोर्ट जो है मिनिस्टर के सामने रखेंगे। और इतवार के दिन राधा भूसे के साथ हम लोग एक कोशिश के तौर पे, एक ये टॉपिक है, ये पोल्यूशन की वजह से जो गांव के हालात हैं, और दूसरा आइंदा माह जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश है पूरे मालेगांव में। हर सेंटर में तशवीश है, लेकिन मालेगांव में बहुत ज़्यादा तशवीश है। इस बारे में भी हमें अपनी तरफ से, तंजीमों की तरफ से कुछ न कुछ रहनुमाई करना ज़रूरी है। दिल्ली की जो सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उससे वेबिनार के ज़रिए टेक्सटाइल के ऊपर एक वेबिनार है, उसमें भी हम लोगों को, तमाम लोगों को लिंक आ गई है। जिन जिन तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं, शहर के खुर्शीद भैया और अपने यूसुफ इलियास हैं, साजिद अंसारी हैं, और भी जितने लोग हैं, उनको ये लिंक आ गई है। 11 बजे इंशाअल्लाह उसमें भी अपनी तमाम बातें रखेंगे। कुछ न कुछ रिज़ल्ट निकलने की हमें भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है।